हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कशन करेंगे बजट 2024 25-26 का। और इसके की फीचर्स क्या हैं उनके बारे में हम जानेगा है। चलो स्टार्ट करते हैं। जर्नी ऑफ डेवलपमेंट, इसमें जो फर्स्ट टॉपिक दे रखा है जर्नी ऑफ डेवलपमेंट। इसमें इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट, कुछ जो इंजन्स हैं जो कह सकते हैं एक सेक्टर्स हैं डेवलपमेंट के, उसमें दे रखा है एग्रीकल्चर, एमएसएमईज, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट। द फ्यूल रिफॉर्म्स, गाइडिंग स्पिरिट, इंक्लूसिविटी एंड डेस्टिनेशन विकसित भारत। विकसित भारत का डेस्टिनेशन की इसमें बात की गई है, जिसमें फ्यूल रिफॉर्म्स हैं और गाइडिंग स्पिरिट जो है वो इंक्लूसिविटी है और डेस्टिनेशन है विकसित भारत की बात की जा रही है। ठीक है, इसके मेन कंपोनेंट्स जो दे रखे हैं डेवलपमेंट के, वो एग्रीकल्चर, एमएसएमईज यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट्स। A country is not just its soil, a country is its people। इसमें जो बात की जा रही है कि a country is not just its soil, a country is its people। ठीक है। एस्पिरेशन फॉर द विकसित भारत, विकसित भारत के लिए कुछ एस्पिरेशन दे रखे इन्होंने, जिनका हम ये प्री में भी आ सकते हैं और यूपीएससी मेंस में भी हम इनका यूज कर सकते हैं, जहाँ पर विकसित भारत की बात होगी। एक्सेलरेट द ग्रोथ, फर्स्ट है जो इसमें एक्सेलरेट द ग्रोथ। सेकंड इसमें दे रखा है सिक्योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की गई है। इनहेंस स्पेंडिंग पावर ऑफ इंडियाज़ राइजिंग मिडिल क्लास। ठीक है, जो मिडिल क्लास है उसकी पावर को इनहेंस करना है। इनविगोरेट प्राइवेट सेक्टर्स। ठीक है, अफ्लीमेंट हाउस होल्ड सेंटीमेंट्स। ठीक है, ये एस्पिरेशन फॉर द विकसित भारत क्या क्या है वो दे रखा है इसमें। और नेक्स्ट है डेवलपमेंट मेजर्स फोकसिंग ऑन द गरीब, यूथ, अन्नदाता एंड नारी। सेम प्रोविजंस हैं, यही प्रोविजंस 2024-25 में भी थे। गरीब, यूथ, अन्नदाता और नारी, सेम टॉपिक 2024-25 में भी यही थे। और 25-26 का मेन रूप से जो डेवलपमेंट फोकसिंग की गई है। ठीक है, स्परिंग एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड बिल्डिंग रूरल रिफॉर्म प्रोस्पेरिटी, स्परिंग एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड बिल्डिंग रूरल प्रोस्पेरिटी। इसमें कुछ टॉपिक दे रखे हैं एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए और रूरल प्रोस्पेरिटी के लिए। फर्स्ट इसमें दे रखा है जो है वो है नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स। यहाँ हम एग्रीकल्चर में इनोवेशन लाएंगे, एग्रीकल्चर में हाई यील्डिंग सीड्स का यूज करेंगे, जिससे जो हमारा प्रोडक्शन है वो हाई हो। टारगेटेड डेवलपमेंट एंड प्रोपागेशन ऑफ सीड्स विद हाई यील्ड, पेस्ट रेजिस्टेंस एंड क्लाइमेट रिजिलियंस। पेस्ट रेजिस्टेंस मतलब किसी पर्टिकुलर में, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि वीट है, वीट में रस्ट लगता है तो रस्ट रेजिस्टेंस वैरायटी लेके आएंगे। ठीक है, जैसे अदर क्रॉप्स में जो पेस्ट लगते हैं, पेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे है। ठीक है, जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट जो फसल को हार्म पहुँचाते हैं उन्हें हम पेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो वो पेस्ट रेजिलेंट। क्लाइमेट रेजिलेंट एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो दुनिया इस समय फेस कर रही है पूरी पृथ्वी या पूरी है वो क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन एडाप्ट किया जा सकता है, कुछ कंट्रोल किया जा सकता है और एडाप्ट किया जा सकता है। क्लाइमेट रेजिलियंस का मतलब है कि हम जो वैरायटी डेवलप करेंगे वो क्लाइमेट के लिए रेजिलियंस हैं। रेजिलियंस हो मतलब एडाप्टेबल हों, वो क्लाइमेट चेंज को एडॉप्ट कर सकें। ठीक है, सेकंड इसमें दे रखा है इनहेंस क्रेडिट थ्रू केसीसी, यानी किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू हम जो क्रेडिट है उसे भी इनहेंस करेंगे। फैसिलिटेट शॉर्ट टर्म लोन फॉर द 7.7 करोड़ फार्मर्स एंड फिशरमेंस डेयरी फार्मर्स विद द इनहेंस लोन फॉर द लोन ऑफ 5 लाख। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसमें दे रखा है वो दे रखा है प्राइम मिनिस्टर जन
धान्य कृषि योजना, ठीक है, डेवलपिंग एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम टू कवर 100 डिस्ट्रिक्ट एंड लाइकली टू हेल्प 1.7 करोड़ फार्मर्स, ठीक है। इसमें 1.7 करोड़ फार्मर्स कवर किए जाएंगे 100 डिस्ट्रिक्ट के, किसके अंतर्गत, प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत। अब फोर्थ पॉइंट जो इसमें दे रखा है, मिशन फॉर द कॉटन प्रोडक्टिविटी, ठीक है, मिशन फॉर द कॉटन प्रोडक्टिविटी 5-year मिशन टू फैसिलिटेट इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉटन फार्मिंग, ठीक है। जो इसमें फिफ्थ है वो पॉइंट जो दे रखा है, मखाना बोर्ड इन बिहार। अब बिहार सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मखाना का, ठीक है, तो इसमें मखाना बोर्ड इस्टेब्लिश करने की बात की गई है बिहार में। टू बी सेटअप टू इम्प्रूव प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोसेसिंग यानी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में ही आता है, वैल्यू एडिशन ये भी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का है, एंड मार्केटिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ FPOs, ओके। और नेक्स्ट इसमें दे रखा है आत्मनिर्भर भारत इन पल्सेस, ठीक है, लॉन्च आ 6-year मिशन विद द स्पेशल फोकस ऑन द तूर, ठीक, उड़द, मसूर और एम्फेसिस, डेवलपमेंट एंड कॉमर्शियल्स, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ द क्लाइमेट रिजिलियंट सीड्स, enhancing protein content, increasing productivity, improving post harvest storage and management, assuring remunerative prices to the farmers, ठीक है। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एक सबसे बड़ा स्टेप हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन हो जाता है, प्रोडक्शन के बाद उनके स्टोरेज की सबसे बड़ी समस्या होती है किसानों के पास। अगर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट हो जाए तो जो हमारा वेस्टेज है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के बाद उसे कम किया जा सकता है, ठीक। इंडिया पोस्ट एज आ कैटलिस्ट फॉर द रूरल इकोनॉमी, ठीक है, रूरल कम्युनिटी हब लोकेशन, ठीक, रूरल कम्युनिटी हब लोकेशन की स्टेब्लिशमेंट की बात की गई है। इंस्टीट्यूशनल अकाउंट सर्विसेज, DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, कैश आउट एंड MI पिकअप, ठीक है। और इसमें क्रेडिट सर्विसेज टू माइक्रो इंटरप्राइजेस, इंश्योरेंस एंड असिस्टेंस डिजिटल सर्विसेज। नेक्स्ट इसमें जो सेकंड है, डेवलपमेंट मेजर फोकसिंग ऑन द गरीब यूथ अनर्था, वही चीज़ दे रखी है, ठीक है। सब पहला हमने एग्रीकल्चर तो देख लिया है, ठीक है। अब सेकंड पे हम फोकस करेंगे, सपोर्टिंग MSMEs एंड फर्दरिंग मेक इन इंडिया, ठीक। क्रेडिट फॉर द इंटरप्राइजेस, कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड विद a 5 लाख लिमिट फॉर द माइक्रो इंटरप्राइजेस रजिस्टर ऑन उद्यान पोर्टल। इन द फर्स्ट ईयर 10 lakh such cards will be issued. Scheme for the first time entrepreneurship for the 5 lakh first time entrepreneurs including women, scheduled caste, scheduled tribe. A new scheme to be launched to provide loan up to 2 crore during the next 5 years, ठीक है, स्कीम फॉर द फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट इसमें दे रखा है मैन्युफैक्चरिंग मिशन विद द मैंडेट टू फोकस ऑन इजी एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। पहले इजी ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे थे, अब इजी एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्यूचर रेडी वर्क फोर्स फॉर इन डिमांड जॉब्स, ठीक है, फ्यूचर रेडी। वाइब्रेंट एंड डायनेमिक MSME सेक्टर की बात की जा रही है, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ठीक है, क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग फॉर द क्लाइमेट फ्रेंडली डेवलपमेंट, मेजर्स फॉर द लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स, कुछ लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स के लिए भी इन्होंने मेजर्स लिए हैं, वो है फोकस प्रोडक्ट स्कीम फॉर फुटवियर एंड लेदर सेक्टर्स इन्होंने, ठीक है। इसमें स्कीम इज एक्सपेक्टेड टू फैसिलिटेट डेवलपमेंट फॉर 22 लाख पर्सनस, जनरेट टर्नओवर ऑफ द 4 लाख करोड़ एंड एक्सपोर्ट ओवर 1.1 लाख करोड़, ठीक है। मेजर्स फॉर द टॉय सेक्टर, ठीक है, जो हमारा टॉय सेक्टर उसके लिए कुछ स्कीम्स क्या है, टू फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ क्लस्टर्स, स्किल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम that will create high quality, unique, innovative and
सस्टेनेबल टॉय टू प्रिवेंट द मेड इन इंडिया ब्रांड, ठीक है। सपोर्ट फॉर द फूड प्रोसेसिंग, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग के लिए कुछ सपोर्ट की बात की गई इसमें। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इन बिहार, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी ये कहाँ है, ठीक है। इनहेंस इनकम फॉर द फार्मर्स एंड स्किलिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द यूथ, ठीक है। सिग्निफिकेंट इन्हेंसमेंट ऑफ क्रेडिट अवेलेबिलिटी विद द गारंटीड कवर, इसमें कुछ जो है क्रेडिट अवेलेबिलिटी में इन्हेंसमेंट किया गया है, ठीक है। जैसे बात की गई है MSMEs, करंट जो है वो 5, ठीक है, और जो क्रेडिट गारंटी कवर है वो 5 है करंट, और रिवाइज करके इसे 10 किया जाएगा। और स्टार्टअप का जो क्रेडिट गारंटी कवर है वो 10 है, रिवाइज करके 20 किया जाएगा, ठीक है। एक्सपोर्ट MSMEs फॉर लॉन्ग टर्म लोन्स अप टू 20 करोड़। रिवीजन इन क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया ऑफ MSMEs इन करोड़। इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर। माइक्रो इंटरप्राइजेस करेंटली एक इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर 1 करोड़ है, और रिवाइज करके जो माइक्रो इंटरप्राइजेस का इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ किया जाएगा। और टर्नओवर जो करंट है क्राइटेरिया दे रखा है इसमें वो 5 है, उसे रिवाइज करके 10 किया जाएगा। स्मॉल इंटरप्राइजेस का 10 है करंट, उसे 25 किया जाएगा। और टर्नओवर जो है करंट 50 है और रिवाइज करके 100 किया जाएगा। मीडियम इंटरप्राइजेस का 50 करोड़ करंट इन्वेस्टमेंट है, इसे रिवाइज करके 125 किया जाएगा। और जो करंट टर्नओवर है वो 250 करोड़ है, उसे रिवाइज करके 500 करोड़ किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो दे रखा है इन्वेस्टिंग इन पीपल इकोनॉमी एंड इनोवेशन, ठीक है। यहाँ यूथ की बात की जा रही है, सॉरी। इसमें इन्वेस्टिंग इन पीपल इकोनॉमी एंड इनोवेशन में जो ठीक है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करने में, इकोनॉमी में एंड इनोवेशन में। तो फर्स्ट है सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0, ठीक है। सेकेंड इसमें दे रखा है एक्सपेंशन ऑफ द कैपेसिटी इन IITs, ठीक है। डे केयर कैंसर सेंटर्स इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम प्रोवाइड डिजिटल फॉर्म इंडियन लैंग्वेज बुक फॉर द स्कूल एंड हायर एजुकेशन, ठीक है। 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग टू बी सेटअप विद द ग्लोबल एक्सपर्टाइज एंड पार्टनरशिप। अटल टिंकरिंग लैब्स, ठीक है। 5,000 लैब टू बी सेटअप in a government school in the next 5 years. Center of Excellence in Artificial Intelligence for Education with a total outlay of 500 crore. Broadband connectivity to provide to all government secondary school and primary health center in the rural areas, ठीक है। Expansion of medical education 10,000 additional seats with the goal of adding 75,000 seats in the next 5 years. PM Swanidhi to be revamped with enhanced loan from banks, UPI link credit cards, capacity building and support. Welfare of a online platform workers. Register on the e-Shram portal and healthcare under PM Jan Arogya Yojana. नेक्स्ट है इन्वेस्टिंग इन पीपल इकोनॉमी एंड इनोवेशन का नेक्स्ट पार्ट। इसमें सपोर्ट टू द स्टेट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसमें स्टेट को सपोर्ट की बात की जा रही है विद अ आउटले ऑफ 1.5 लाख करोड़। 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन टू स्टेट्स फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इंसेंटिव फॉर रिफॉर्म्स, ठीक है। जल जीवन मिशन में टू अचीव 100% कवरेज द मिशन एक्सटेंडेड टिल 2028 विद इनहेंस टोटल आउटलेट। पावर सेक्टर रिफॉर्म की बात की गई, इसमें इंसेंटिवाइज डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स एंड
augmentation of infra-state transmission, additional borrowing of 0.5% of GSDP to states, contingent of these reforms. Assets monetization plan 2025 to 30 launched to plow back capital of 10 lakh crore in a new projects. ठीक है। अर्बन चैलेंज फंड, इसमें 1 लाख करोड़ टू बी इम्प्लीमेंटेड द प्रपोजल फॉर सिटीज एज अ ग्रोथ ऑफ क्रिएटिव रीडेवलपमेंट ऑफ द सिटीज एंड वाटर सैनिटेशन। ठीक है। नेक्स्ट इसमें मेरी टाइम डेवलपमेंट फंड विद अ कॉर्पस ऑफ 25,000 crore for the long term financing with up to the 49% contribution by the government. Nuclear energy mission for the Viksit Bharat, amendment to the Atomic Energy Act and civil liability for the Nuclear Damage Act will take up for the active partnership with the private sector. Udan, regional connectivity to 120 new destination and carry 4 crore passengers in the next 10 years. Future need of Bihar, greenfield airports, financial support for the water Kosi canal ERM projects. ठीक है। स्वामी फंड सेकंड 15,000 crore for the expeditious completions of 1 lakh dwelling unit through the blended finance. इसमें टूरिज्म फॉर द एम्प्लॉयमेंट लेड ग्रोथ, टॉप 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन साइट टू बी डेवलप इन अ पार्टनरशिप विद द स्टेट्स। ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग स्ट्रीमलाइंड ई वीज़ा फैसिलिटीज़, इंसेंटिव्स, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर आवर यूथ। ठीक है। परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव टू द स्टेट, मुद्रा लोन्स फॉर द होम स्टेज एंड इजी ऑफ ट्रेवल एंड कनेक्टिविटी टू टूरिस्ट डेस्टिनेशन। नेक्स्ट पार्ट इसका है PM रिसर्च फेलोशिप टू प्रोवाइड 10,000 फेलोशिप फॉर द टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इन IITs एंड IISCs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ठीक है। जीन बैंक फॉर द क्रॉप्स जर्मप्लाज, the second gene bank with the 10 lakh germplasm line to be set up for the future food and national nutritional security. ठीक है। ज्ञान भारतम मिशन, documentation and conservation of our manuscript heritage to cover more than 1 crore scripts, national digital repository of Indian knowledge system for the knowledge sharing to be set up. ठीक है। नेक्स्ट इसमें रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन, एलोकेटिंग 20,000 crore टू द इम्प्लीमेंट प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इनिशिएटिव। ठीक है। नेशनल जियो स्पेशल मिशन टू डेवलप फाउंडेशनल जियो स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डाटा यूजिंग PM गति शक्ति फैसिलिटेट ऑफ मॉडर्नाइजेशन of loan records and urban planning, design of infrastructure, products, promoting export promotion mission with the sectoral and ministerial target to facilitate easy access to export credit, cross border factoring support and support to MSMEs to tackle non tariff measure in the overseas market. भारत ट्रेड नेट, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत ट्रेड नेट फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड विल बी सेट अप एज अ यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर द ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन फाइनेंसिंग सॉल्यूशन सपोर्ट फॉर द इंटीग्रेशन विद द ग्लोबल सप्लाई चेन। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर द GCC एज गाइडेंस टू बी सेट अप फॉर द प्रमोशन डेवलपमेंट कैपेसिटी center in emerging tier 2 cities, warehousing facilitated for the air cargo to facilitate
upgradation of infrastructure and warehouse for air cargo including high value perishable horticulture process। नेक्स्ट इसमें है रिफॉर्म एज आ फ्यूल। इसमें किस चीज़ की रिफॉर्म की बात की गई, चलो देखते हैं। फर्स्ट, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट। ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क टू सर्व द क्रेडिट नीड्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मेंबर्स एंड पीपल इन रूरल एरियाज। ठीक है। दूसरा, NBFID टू बी सेटअप टू पार्शियल क्रेडिट एनहेंसमेंट फैसिलिटी फॉर कॉरपोरेट बॉन्ड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट है रिवैम्प्ड सेंट्रल KYC रजिस्ट्री टू बी रोल्ड आउट इन 2025। Rationalization of requirements and procedures for speedy approval of company mergers. FDI limit for the infrastructure sector will be raised from the 70 to 100%। FDI जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अब 100% कर दी गई है, पहले 74% हुआ करती थी। टैक्स रिफॉर्म्स, चेंजेस इन द डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल इन इंट्रोडक्शन द न्यू इनकम टैक्स बिल। ठीक है। रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, लाइट टच रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एंड ट्रस्ट अनलिस्ट प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट। हाई लेवल कमेटी फॉर द रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स ऑफ स्टेट FSDC mechanism to evaluate impact of the current financial regulation and subsidiary infrastructure along with the framework to enhance their responsiveness and development of a financial sector। Jan Vishwas Bill 2.0 decriminalize more than 100 provisions in a various law। Indirect tax proposals, rationalization of custom tariff structure for the industrial goods, removal of the 7 tariff rates, okay, apply not more than one cess or surcharge। एक बार से ज़्यादा सच जो इसमें सेस है और सरचेस नहीं लगेगा। नेक्स्ट जो इसमें बात की गई, अप्लाई इक्विपमेंट एक्सेस टू मेंटेन इफेक्टिव ड्यूटी इंसिडेंस ऑन द मोस्ट आइटम एंड लोअर सेस ऑन अ सर्टेन आइटम्स। सेक्टर स्पेसिफिक प्रपोजल, कुछ सेक्टर स्पेसिफिक प्रपोजल की बात की गई है जिसमें मेक इन इंडिया की बात कही गई है, एक्सेप्शंस। ठीक है। मेक इन इंडिया में एक्सेप्शंस टू ओपन सेल ऑफ द LED, LCD एंड TV लूम्स फॉर टेक्सटाइल कैपिटल गुड्स फॉर लिथियम आयन बैटरी ऑफ मोबाइल फोन्स एंड EVs इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। Promotion of MROs, exemptions for the 10 years on goods for the ship building and building ships of breaking, extension of a time limit for the export of railway goods and goods imported from the repairs। Next, export promotion, duty free inputs for handicraft and leather sectors। जो हैंडीक्राफ्ट हैं और लीदर सेक्टर से जो प्रोडक्ट हैं उन पे कोई ड्यूटी नहीं लगेगी एक्सपोर्ट करने में। ठीक है। नेक्स्ट इसमें बात की गई ट्रेड फैसिलिटेशंस, टाइम लिमिट फिक्स फॉर द फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट, न्यू प्रोविजन फॉर वॉलंटरी डिक्लेरेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट पोस्ट क्लियरेंस एंड ड्यूटी पेमेंट विद द इंटरेस्ट बट विदाउट पेनल्टी। IGCR rules amended to extend time limit to 1 year, files quarterly statement instead monthly। Additional investment access to the life-saving medicines, addition of the life-saving drugs medicines is exempted list। ठीक है। इसमें जो लाइफ सेविंग मेडिसिन्स हैं उनका एक्सेस जो है वो इम्प्रूव किया गया है। जैसे 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स एंड मेडिसिन एक्सेस इज इन द एग्जेम्प्टेड लिस्ट, 6 मेडिसिन इन 5% ड्यूटी लिस्ट, 37 मेडिसिन एंड 13 न्यू
पेशेंट असिस्टेंट प्रोग्राम इज एक्सेप्टेड। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल की इसमें बात की गई है, कुछ देखते हैं। पर्सनल इसमें कुछ दे रखा है इजी ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू स्कीम फॉर द डिटरमाइनिंग आर्म्स लेंथ प्राइस ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स फॉर अ ब्लॉक पीरियड ऑफ 3 years। Expansion of scope of a safe harbor rules to reduce limitations and provide certainty in international taxations। Personal income tax reform with the special focus on the middle class। ठीक है, इसमें किया गया एक से जो 0 से 4 लाख जिसकी इनकम है उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा। जिसकी 4 से 8 लाख है उसे 5% इनकम टैक्स देना है। जिसकी 8 लाख से 12 लाख है पर ईयर इनकम जो है उसे 10% देना है, और 12 to 16 लाख इनकम जिसकी है वो उसे 15% देना है, और 16 to 20 लाख इनकम जिसकी है उसे 20% देना है, और 20 to 24 लाख इनकम जिसकी है उसे 25%, और मोर देन 24 लाख जिसकी इनकम है उसे 30% टैक्स देना है। ठीक है, ये नया टैक्स रिजीम है, इनकम टैक्स रिजीम। ठीक है, रैशनलाइजेशन ऑफ TDS एंड TCS फॉर ईजिंग डिफ़िकल्टीज। टैक्स डिडक्शन लिमिट फॉर द सीनियर सिटीजन डबल्ड फ्रॉम 50,000 to 1 lakh। द एनुअल लिमिट ऑफ 2.4 lakh फॉर द TDS on the rent increase on 6 lakh। Increasing voluntary compliance, extension of a time limit to the field update returns from the current limit to 2 years to 4 years, reducing compliance burden, reduced compliance for the small charitable trust institutions by increasing their period of registration from 5 years to 10 years। ठीक है, जो इनका रजिस्ट्रेशन का टाइम पीरियड था वो 5 years से 10 years कर दिया गया है। Taxpayers to be allowed to claim the annual value of 2 self-occupied properties previously one without any conditions previously condition attached। ठीक है, employment and investment, the tax certainty for the electronics manufacturing schemes, tonnage tax scheme for the inland vessels, extension of incorporation of 5 years of startup, specific benefit to ship leasing units in insurance offices and treasury centers of global companies which are set up in the IFSC Indian Financial Sector Corporation। ठीक है, certainty of taxation to category first and category second AIFs undertaking investment in infrastructure and other such sectors on the gain from the securities। रुपी comes from मतलब इसमें बजट में पैसा कहाँ कहाँ से कितना कितना आया है वो बताया गया। ये क्वेश्चन प्री के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, प्री में ऐसा पूछ लेते हैं कि डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए पैसा कहाँ से, बजट में कितना कितना कहाँ से है। तो नंबर 1 पे जो इसमें है सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आया है वो आया है नंबर 1 पे बोरोविंग से 24%। सेकंड जो आया है पैसा वो है इनकम टैक्स से 22%। थर्ड GST से 18% आया है। ठीक है, कॉरपोरेट टैक्स से 17% 4/4 पे आ जाएगा। ठीक है, कॉरपोरेट टैक्स के बाद है नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। ठीक है, वो 9% है। देन आफ्टर यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 5% आया है, कस्टम से 4% आया है, और 1% नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट से आया है। और कहाँ कितना खर्च होगा, रुपीज़ गोज़ टू कि पैसा कितना कहाँ खर्च होगा, तो इसमें वो सेक्टर्स दे रखे हैं। सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो इंटरेस्ट पेमेंट पे हो रहा है हमारा। ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट नंबर 1 पे आता है। इंटरेस्ट पेमेंट, ओके, इंटरेस्ट पेमेंट पे सबसे ज़्यादा हो रहा है। सेकंड जो हो रहा है
सॉरी, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट पे नहीं हो रहा है, सबसे ज़्यादा ये आ रहा है स्टेट शेयर ऑन द टैक्स एंड ड्यूटीज़। ठीक है, नंबर 1 पे ये आ रहा है, नंबर 2 पे इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा हमारा लोन से आ रहा है। सेकेंड हाईएस्ट हमें इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ रहा है। थर्ड पे आ रहा है सेंट्रल सेक्टर स्कीम इंक्लूडिंग कैपिटल आउटले ऑन द डिफेंस एंड सब्सिडीज़। ठीक, सेकेंड सबसे ज़्यादा जो पैसा जा रहा है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम में जा रहा है, इंक्लूडिंग जिसमें डिफेंस आउटले और सब्सिडीज़ है। ठीक है, थर्ड हो गया। जो फोर्थ में फिर फोर्थ में तो कोई एक सिंगल तो नहीं है, बाकी इसमें 8% डिफेंस की बात की है, 8% फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफ़र और 8% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और 8% अदर एक्सपेंडिचर्स। 6% इसमें बात की गई है मेजर सब्सिडीज़ और 4% पेंशन में जाएगा। ठीक है, रिसिप्ट्स इसमें दे रखी है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स कितनी कितनी है और कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स की एक्चुअल्स जो हमें 2023 और 24 का डाटा है उसमें 27.3% है और 2024-25 की 31.1% है और 2024-25 की 30.9% और जो कि 25-26 की होंगी वो 34.2%, 34.2%। ठीक है, नेक्स्ट है कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स जो 2023-24 की जो है 17.1% है, 2024-25 की जो है वो 16.9%, सॉरी ये परसेंटेज में नहीं, 16.9 लाख करोड़। ठीक है, और 2024-25 की 16.3 करोड़ है और 2025-26 की 16.4 लाख करोड़। ठीक, एक्सपेंडिचर कितना हमारा एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसमें जो 2025-26 का उसमें 15.5 लाख करोड़ जो हमारा जा रहा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे और 39.4 लाख करोड़ जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का है 2025-26 बजट का। ठीक है, हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, नेक्स्ट है रोबस्ट इकोनॉमी फाउंडेशंस। इसमें कुछ दे रखा है। ठीक है, एस परसेंटेज ऑफ जीडी, फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट ये जो दे रखा है 2000 पहला है, एक मिनट रुकना थोड़ा, बात करते हैं 2024-26 की, 2025-26 की। तो प्राइमरी डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक, तो इसमें जो प्राइमरी डेफिसिट है 0.8% है और इफ़ेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो 0.3% है और रेवेन्यू डेफिसिट 1.5% है और फिजिकल डेफिसिट 4.4% है। उसके बाद 2024-25 का जो प्राइमरी डेफिसिट था वो तो इसमें शायद अलग तरीके से दे रखा है। ठीक है, तो 24 का तो 25-26 का तो मैंने बता दिया। तो प्राइमरी डेफिसिट जो है वो 8% है। ठीक है, ये 8% और इफ़ेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 0.3%, रेवेन्यू डेफिसिट 1.5% और फिजिकल डेफिसिट 4.4%। और इसमें नेक्स्ट जो दे रखा है वो 2021-22 का दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेंड इन नेट रिसिप्ट ऑफ अ सेंटर्स, जो इसमें ट्रेंड दे रखा है नेट रिसिप्ट्स ऑफ अ सेंटर एंड टोटल ट्रांसफ़र टू द स्टेट एंड यूटीज़, किससे कितना आया और कितना ट्रांसफ़र हुआ है। ठीक, इसमें 2025-26 का कितना है 0.08%। ठीक है, कितना आ रहा है अराउंड 28.4 लाख करोड़। ठीक है, उसमें 2025 का जो ट्रांसफ़र है 25.60 लाख करोड़। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑफ अ मेजर आइटम्स। डिफेंस में अराउंड
4,91,732, ठीक है, लाख ये करोड़ का है, ठीक है। 266,817 रूरल डेवलपमेंट पे किया गया है। होम अफेयर पे 2,33,211। एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ पे 1,71,437, ठीक है। एजुकेशन पे 1,28,650। ये दो सेक्टर हैं जिन पे एक्सपेंडिचर मेरा मानना है ज़्यादा होना चाहिए। एक तो एजुकेशन, दूसरा डिफेंस। यही इन्हीं दो सेक्टर्स में एक्सपेंडिचर कम रहता है, ठीक है। हेल्थ पे बात की गई है 98,311 करोड़, ठीक है। अर्बन डेवलपमेंट 96,777 करोड़। आईआईटी एंड टेलीकॉम 95,298 करोड़। एनर्जी के लिए 81,174 करोड़, ठीक है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में 65,553 करोड़। सोशल वेलफेयर के लिए 60,052 करोड़। साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए डिपार्टमेंट के लिए जो है 55,679 करोड़। ओके, यहाँ हमारा पूरा बजट कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।